नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में देख रहे हैं, या फिर कुछ भी कहें, समसामयिक जो भी मुद्दे होते हैं वो अन्य एग्जाम में भी आपको, एसएससी हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी आपको काफ़ी वो हेल्प करेंगे। इसके साथ ही मेरी कोशिश ये है कि अब चूंकि जो करंट अफेयर है, आपने देखा होगा उत्तराखंड का जो मार्जिन है वो लगभग 40 नंबर का है। जो भी आगामी एग्जाम है 40 में, ये तो यूके ट्रिपल एससी के लिए है, बट यूके पीएससी में यह संख्या ज़्यादा भी जा रही है। ठीक है, तो इसी को लेकर ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ, यानी करंट कुछ नहीं होता है, पिछली जो घटनाएं हैं उनमें यदि कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस होता है, तो उसे हम करंट कहने लगते हैं। तो यहीं पर हम कुछ ट्रेडिशन भी देखेंगे और उसके साथ ही कुछ हम जो आज का घटनाक्रम घट रहा है उसके बारे में भी हम चीज़ें जानेंगे। तो मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लिया है, आई होप बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि ये कैसा है। मैं कोशिश करूंगा कि जी उत्तराखंड के न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि ये प्राय देखने में आ रहा है कि आने वाले समय में या फिर पिछले जो एग्जाम हुए, जो न्यूज़पेपर में चीज़ें चर्चा में रही वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। उसमें आपका थोड़ा करंट के बारे में भी पता लगता है, थोड़ा ट्रेडिशन के बारे में पता लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तराखंड का इतिहास ना पढ़े, उत्तराखंड की ज्योग्राफी ना पढ़े, उसे पढ़ने के साथ आपको इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। बट इसके अलग अगर हम देखें तो उसको मैं समझाने का भी पूरा प्रयास करूंगा कि वो चीज़ वहां से कनेक्टिंग हो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ये है आपकी, एक चीज़ आप देखेंगे कि हमने, ये कुमाऊं में मानसून की मुश्किलों के बीच लोक पर्वों का उल्लास, इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली। इसको अगर हम देखें कि होता क्या है कि पिथौरागढ़ में ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र में जब माँ जयंती का डोला उठ जाता है तो उसके बाद ही मेलों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब ये माँ जयंती का डोला होता कहाँ है, तो ध्यान रखना आप, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, नंबर 1, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कनाली छीना, कनाली छीना, यहां पर क्या है, एक ध्वज मंदिर, ध्वज मंदिर या माँ जयंती का मंदिर, माँ जयंती का मंदिर। ठीक है, कनाली छीना सतगढ़, ये देखेंगे आप, कनाली छीना माँ सतगढ़ निशानों के साथ खंडेनाथ मंदिर तक ले जाया गया। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो यहां पर आप ये भी देखेंगे कि मानसून की चुनौतियों के बीच कुमाऊं की समृद्ध लोक परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ जीवंत है। पिथौरागढ़ में जहां मां जयंती का डोला उठने से सोर घाटी में मेलों की शुरुआत, तो चौकुटिया में मां नंदा देवी की विदाई से आस्था और भावुकता के साथ झलकती दिखी। नंगे पांव हिमालय की कठिन डगर पर निकलते डांगर सदियों पुरानी नद्दाकूट जल यात्रा को भी जीवंत रखे हुए है। तो दो तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी, एक तो हमने देखा चौखुटिया, एक तो हमने एक तो हमने देखा चौखुटिया, और दूसरा हमने पिथौरागढ़ का क्या देखा हमने यहाँ पर, आपका ध्वज मंदिर। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कि सतगढ़ से जो माँ का डोला उठा, और यहां से हम देखते हैं कि उत्तराखंड में या कुमाऊं क्षेत्र में मेलों की शुरुआत मानी जाती है, मेलों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और चौकुटिया से माँ नंदा देवी का डोला, ठीक है, ये भी उठाया गया। और इसके साथ ही मेलों की शुरुआत कहां पर, कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में। एक हमने इसमें नेक्स्ट देखा नंदा कुंड, नंदा कुंड, ये बेसिकली ध्यान रखना आप, बागेश्वर में पड़ता है,
बागेश्वर में लगभग 13,000 फीट, 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये नंदा कुंड है। और यहाँ पर एक बुग्याल भी है, और यहाँ पर एक जल यात्रा का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। नंगे पैरों बेसिकली इसमें यात्रा की जाती है, जल यात्रा का आयोजन, ठीक है। जल यात्रा का आयोजन इसमें बेसिकली किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर, तो अगर हम देखें कि किस किस की शुरुआत होती है, मां जयंती का डोला उठने पर मोष्टामानु, थलकेदार, लछैर, घड़ी समेत अन्य प्रमुख मेलों का आयोजन होता है। यही कारण है कि लोगों को ध्वज जयंती का डोला उठने का बेसब्री से इंतजार रहता है। देखो दोस्तों, मेरा बताने का आपको ये भी पर्पज है इसको लेकर कि कहीं ना कहीं आप चीजों को एक, आपने देखा होगा जब हम यूपीएससी लेवल या पीसीएस लेवल पर पढ़ते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। आज के टाइम पे सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, वो अकेले नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। जब आप इंटरलिंकिंग अप्रोच पैदा करेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, और प्लस अपने क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये बात हुई। तो हमने देखा मेलों की शुरुआत कहाँ से, माँ जयंती का डोला उठने के साथ। और ध्वज मंदिर अगर आ गया तो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। नंदा कुंड कहाँ पर है, बागेश्वर में, जहां पर जल यात्रा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो नेक्स्ट ये आ गया है हमारा कि सोर घाटी में। अगर हम सोर घाटी की बात करें तो सोर घाटी में अगर हम देखें तो मोस्टा मानू मेला कहां से है, आज से। ये अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है, लेकिन फिर भी ये देखो 28 अगस्त, 28 अगस्त, ये 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था। और 28 अगस्त यानी परसों से ये स्टार्ट भी हो गया है। और कितने दिन चलता है ये, 3 दिन चलता है, ठीक है। स्थानीय कलाकार और इसमें प्रमुख बच्चे क्या लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं। नेक्स्ट है मखमली बुग्याल के बीच स्थित है नंदा कुंड, जो मैंने आपको बताया बागेश्वर से 161 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। देखो दो चीज पढ़ी हमने यहां पर। हम अगर बागेश्वर की बात करते हैं, अगर हम बागेश्वर की बात करें तो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहां पर है, वो भी बागेश्वर में है। और हमने एक क्या पढ़ा, नंदा कुंड, नंदा कुंड ग्लेशियर बुग्याल भी कहां पर है, यहां पर। और यहां पर क्या है, जल यात्रा बेसिकली की जाती है। 161 तो शायद गलत लिख दिया होगा, क्योंकि बागेश्वर से अगर 161 किलोमीटर दूर हम जाएंगे वैसे तो कहीं ना कहीं फिर वो पिथौरागढ़ की सीमा में चला जाता है। बट फिर भी आप ध्यान रखना, सुंदरडूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में है। कफनी भी वहीं पर है। मैकतोली भी यहीं पर है। ये ग्लेशियर के ही नाम है, ठीक है। हाँ, तो ये ग्लेशियर बेसिकली यहाँ पर पड़ते हैं। तो हमने 3 चीजें बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 3 चीजें देखी हैं। नंबर 1 ध्वज मंदिर, ध्वज मंदिर। नंबर 2 हमने देखा मोस्टा मानू का मेला। और थर्ड हमने देखा नंदा कुंड। और फोर्थ हमने देखा आपका सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है। ये दोनों कहां पर है, बीजी बागेश्वर में पढ़ते हैं। और ये दोनों कहां पर है आपके, पीटीएच पिथौरागढ़ में। आप शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे ही लिखा करूंगा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है। एक चीज और यहां पर आपको ध्यान रखनी है, पिथौरागढ़ में हिल यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में हिल यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, हालांकि मैं आपको बताऊं ये बुक में भी पब्लिश बाद में हुआ, ऐसा माना जाता है। बट अगर आप इसे देखेंगे कि जब उत्तराखंड क्या था, गोरखों के अधिपत्य में था। क्या था, उत्तराखंड गोरखों के अधिपत्य में था। आपको पता है, आपने ट्रेडिशन अगर पढ़ा हो, 1790 में, 1790 में कुमाऊं को
गोरखों के द्वारा जीत लिया गया था। हालांकि इतिहास में मैं इसे पढ़ाऊंगा, जीत लिया गया था। और गढ़वाल को कब जीता? 1804 में। और इनके अधिपत्य में, गोरखों के अधिपत्य में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों संयुक्त रूप से कितने साल तक रहे? 25 और प्लस 14 वर्ष, नहीं सॉरी, 11 वर्ष। 11 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष। तो ये चीज है। दूसरा इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, हिल यात्रा, तो ये आप देखेंगे कि क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से कुछ उत्तराखंड है और यहाँ पर ये नेपाल है, तो नेपाल से इसकी क्या होती है, सीमा टच होती है। तो ऐसा माना जाता है, कुछ एग्जाम में जब ये आया तो वहां पर फिर बुकों में भी लिख दिया गया कि हिल यात्रा जो उत्सव है वो किसकी देन है? गोरखों की देन है। तो ये किसकी देन है? गोरखों की, यानी नेपाली समुदाय की, नेपाली समुदाय की एक चीज ये। और ये ध्यान रखना, फसल रोपाई पर, फसल रोपाई पर बेसिकली ये मनाई जाती है हिल यात्रा उत्सव। और एक और ध्यान रखना, कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव, ठीक है। कंडाली उत्सव भी कहां पर मनाया जाता है आपका? कंडाली उत्सव ये भी कहां पर आपका मनाया जाता है? PTH यानी पिथौरागढ़। और ध्यान रखना, ये प्रत्येक 12वें वर्ष, 12वें वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और इसे ध्यान रखना, एक हमारे यहाँ भूटिया से ही मिलती जुलती जनजाति है, रण जनजाति, रण जनजाति, रण जनजाति, इसके द्वारा ये बेसिकली मनाया जाता है। और जो हमारे सीमांत क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का जो चीन से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर ये जनजाति बेसिकली पाई जाती है और बहुत छोटी जनसंख्या में इसकी जनसंख्या है, तो वहां पर पाई जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इतना हम आज के टॉपिक में हमने 2-3 चीजें जानी, तो इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। देखो, इसको बताने का उद्देश्य मेरा ये भी है बेसिकली, अगर आप देखें कि इस चीजों को जो हम विजुअलाइजेशन टू रियलाइजेशन करेंगे, जब चीजों को पढ़ेंगे, अगर आपके मन में ये पिक्चर ध्यान नहीं कि हाँ हमने ध्वज मंदिर को इस तरीके से देखा था, या फिर हमने आपका इस तरीके से देखा था, माँ का डोला उठा है, तो आपके मन में क्या रहेगा? बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही याद आती चली जाएंगी। और पर्टिकुलर जब आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अपना एक नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, तो उससे क्या रहेगा, आपको एग्जाम में विजुलाइज करने की जो पावर है वो ज्यादा रहेगी और आप एग्जाम को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सोर घाटी का, अब सोर घाटी पूछ ले कि सोर घाटी कहाँ पर पड़ती है, तो सोर और सीरा जो क्षेत्र है वो बेसिकली पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो सोर घाटी में प्रसिद्ध मोस्टामानू का मेला, और यहाँ पर पिथौरागढ़ भी लिखा है। और मखमली के बुग्याल के बीच स्थित है नंदाकुंड। तो हमने नंदाकुंड भी देखा, जहां पर जल यात्रा बेसिकली की जाती है नंगे पैरों से, ये चीज है। उसके अतिरिक्त मैंने आपको 1-2 चीज और बताने का प्रयास किया जो इससे लिंक्ड है वहां पर, कि किस तरीके से कुमाऊं ने यहाँ पर इन्हें जीता 25 साल यहाँ पर। और जो इनका शासन था, मैंने बताया आपको 25 और 11 वर्ष कैसे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने शासन कितने साल तक किया? कुमाऊं में 25 साल, यानी 1815 में ब्रिटिशर्स के द्वारा गोरखों को यहां से पराजित करके खदेड़ दिया गया था, या फिर हटा दिया गया था। और आप देखेंगे, अगर आप वहां से 1790 से चलेंगे 1815 तक, तो 25 होगा। और 1804 से आप 1815 तक जाएंगे तो वो लगभग लगभग 11 वर्ष होगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये तरीका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बी ऑनेस्ट कहूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट को टाइप करने, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मुझे शुरुआत करनी है। और आने वाले समय में, जैसा कि देखा आपने, वैकेंसीज भी आ गई हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं मैं उसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँ। बट करंट अफेयर जो है, उतना टाइपिंग अकेले को भी समय नहीं मिल पाता, और जो मैं काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो बेहतर हो आपके लिए वो मैं कर पाऊँ। और ये न्यूज़पेपर का ये सेगमेंट आपको इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँ तो आपको कैसा लगता है, प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा करंट अफेयर कमेंट के माध्यम से। और वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।